हेलो फ्रेंड्स, आज हम देने जा रहे हैं डॉग फूड जो कि है पेडिग्री पपी। हम लोग डेली वे में यही यूज़ करते हैं, पेडिग्री पपी। इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है ओवरऑल, और साथ में तो मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग। आज मैं अपने आप को मोटिवेट फील कर रहा हूँ। उसका रीज़न है विस्की एक जो हस्की था जो कल गया था, उनका एक बहुत ही प्यारा और फुल सपोर्टिंग वाला वीडियो पोस्ट मतलब फीडबैक आया है, जो कि गूगल पर है। आप लोग चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जब किसी के काम को ऐसे अप्रिशिएट किया जाता है तो उनमें एक न्यू पावर आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है और शानदार से शानदार आउटपुट देने की कोशिश करने में। और आज 2 डॉग और चले गए हैं, पिटबुल, जो कि दोनों छोटे बच्चे थे, जालोर से थे, जिसको एक को तो पारवो भी हो गया था वो। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आके उसे लेके गए हैं दोनों को, जालोर। और अब वो जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब शायद आएंगे, लेकिन अभी उसको नीड नहीं है। दोनों ही ट्रेंड हो चुके हैं, कमांड भी फॉलो कर रहे थे 15 डेज से भी, अब काफ़ी, अब 27 डेज के आसपास तो वैसे भी हो चुका था। इसमें एक जो फीमेल थी वो इस दौरान थोड़ी सी बीमार हो गई ट्रेनिंग के दौरान ही, तो उसे जालोर पर तो नहीं, यहीं पर हम लोगों ने वापस से ही करवाया, ड्रिप वगैरह, चढ़ी वगैरह, और आज वो अपने घर चली गई। अब टोटल इतने डॉग्स हैं मेरे पास। इसमें ये बहुत तरह से सुधरा नो, ये हर मतलब थोड़ा सा डरने के बाद हमला कर देता था। 2-3 बार इसने ट्राई किया, कभी जर्मन पर किया, कभी लैब पर किया, लेकिन अब ठीक है। वो यहाँ थोड़ा स्लिप ज़्यादा कर लेता है, इसलिए वो जैसे पकड़ बनाने वाला होता है हम लोग उसके पास पहुँच जाते हैं। जैसे इसी पर भी कर लिया था मॉर्निंग में तो, लेकिन अब ठीक है, किसी को पकड़ा नहीं है अभी तक। और ये भी काफ़ी सुधरा है, क्योंकि ये बोला, ये देखो ऐसा थप्पड़ मारते हैं। किसी ने मुझे पूछा था कि डॉग मतलब ऐसा करते तो आप उन्हें छुड़ाते कैसे? वो इस टाइप से, जैसे ही ऐसा करते हैं ये स्लिपी थोड़ा फिसलने लग जाता है, तो जिनका सेट होता नहीं है उससे पहले हम पास में जाके हाथ से या लकड़ी से किसी से भी थोड़ा गाइड कर देते हैं। जैसे मैंने अभी इसको किया, वैसे इस चीज़ को रोका जाता है। इनको ये समझाया जाता है कि लड़ाई करना मना है। नो पीने नहीं दे रहा तू, क्या पानी नहीं पीने दे रहा तू है? थप्पड़ मारूं? ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पनिश करना ज़रूरी है या ऐसा है वैसा। इसको पसंद नहीं है फिर भी वो ऐसा कर रही है, बस ये उसको सही तरह से वार्न करना नहीं आता। अगर ये अच्छी आवाज़ में गुर्राएगा तो ये अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाएंगे, फिर इसे परेशान नहीं करेंगे। अब उसको ये तरीका आता नहीं है तो सीधा बाइट कर लेता है। तो ये चीज़ भी यहाँ सीखते हैं। जैसे मैगी को कोई परेशान करता है, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ये घुर्रा देती है, घुर्रा के उसे भगा देती है, जैसे हनी करती है घुर्रा कर भगाना। ये भी एक डॉग्स की चीज़ है जो दूसरे डॉग्स को आ जानी चाहिए, आएगी तभी वो अच्छी तरह से दूसरे डॉग्स के साथ रह सकेंगे। क्योंकि अपने बारे में बताना इन्हीं को अपने एक दूसरे से पड़ता है, इसलिए। ये देखो चिंकी को देखो, ये सबसे मस्तीखोर है, इसके चक्कर में झगड़ा बहुत हो जाता है। अभी जो शुरुआत का झगड़ा घू काकू हुआ वो इसी की वजह से हुआ। ये और बेला जो कि पिटबुल है, दोनों नीचे उतरते समय ऐसे मस्तियाँ करने लग गई है बीच में, तो उसे गुस्सा आ गया। ठीक है, छोड़ो। तो कम डॉग हो बोले ज़्यादा हो, तू गिराए बिना तो कभी पूरा रख ही नहीं पाता है। पहले ये वेट करवाता था फिर खाना खाता था, अब ये भी खाना खाना स्टार्ट कर दिया। वो पीछे से खाया है, वो उसको चिढ़ रहा है देखो। पर वो मैगी है सामने, कम नहीं है। खाना खा ले तो क्यों, फटाफट खाना खा ले जाके। अब ये खाना खाना स्टार्ट कर दिया, वैसे ये भी खाना खा रहा है। देखो देखो देखो, खाने के लिए कर रहा है ये, मैगी इसको कर रही है और ये इसको कर रहा है, देखो देखो। अब ये कैसे सलटा रहे एक दूसरे को गुर्रा के। नो, मेरे नो करने पर मैगी रुक सकती है, लेकिन वो नहीं। देखो इसको, जब ये लड़ाई करता है तो उसको कैसे रोकना होता है। नो, सिर्फ मुंह के दौरान। ये ले, खा ले, इसमें हट जा, दूसरी जगह से खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले फटाफट। ये पहले खाना खाता नहीं था
और पूरे जब फिनिश कर देते तब खाता था। ऐसा मतलब बैड हैबिट टाइप्स का था, डायरेक्टली खाता नहीं था। अब ये इसने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है। इसका गुस्सा देखा था मैगी के ऊपर, लेकिन दोनों की वार्न करने की चीज़ें देखिए आपने, कैसे एक दूसरे को वार्न कर रहे थे। ऐसा ये वार्न करना सीख जाएंगे तो सभी डॉग्स के साथ रहना समझ जाएंगे। ये हनी आज नीचे उतर गई है। वैसे ये मैगी पकड़ता तो 90% हो सकता था मैगी इससे मारे। हाँ माना वो ज़्यादा पावरफुल है और बहुत डॉग्स को इससे पंचर किया होगा, लेकिन मैगी मेरे साथ तब से है जब मैंने स्कूल ही नहीं खोला था। मैं लोगों के घर जाके ट्रेन करता था और उस समय जो डेंजर डॉग होते थे, जब मैं उनको घर जाके ट्रेन करता था तो वो मुझ पर हमला करते थे, तो यही उस समय मुझे वार्न करती थी, मुझे पहले ही गाइडेंस कर देती थी। बहुत बार इसके इशारों से मैं समझ जाता था कि अगले वाले डॉग का मूड क्या है। बहुत हेल्प की है इसने मेरे को ट्रेनिंग के दौरान, और आज भी मुझे इस पर है। मैं इसे कहीं भी लेके जा सकता हूँ, इवन अगर बैंक में भी लेके जाऊँगा, वहाँ कहीं बैठा दे तो ये किसी को प्रॉब्लम ना करे। और बस बैंक वाले अलाउ नहीं करेंगे, बाकी बैंक टाइप की जगहों पर भी इसे अनलीज घुमाया जा सकता है। मैगी को मैं कहीं भी अनलीज लेके जा सकता हूँ, ये कहीं मेरे ऑर्डर के बिना नहीं जाएगी और ऐसा कुछ नहीं करेगी। रोड क्रॉस कर लेता या डॉग को देख के भाग जाना, या कोई डॉग इस पर आ गया या मुझ पर आ गया तो झड़प ले लेनी। जैसे इसको अभी वार्निंग दे रही थी वैसे ही उसको वार्न करके दूर कर देगी, जो कि एक अच्छी सिग्नल है।